सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। पर जो जीवन में एक बात याद रखना कि हमारी मंजिल जितनी दूर होगी, हमारी लगन उतनी ही कम होगी। देखा होगा, जैसे कह सकते हैं कि हमारी अगर एग्ज़ाम 8 महीने बाद है तो हम इतनी शिद्दत से पढ़ाई नहीं करते। यदि हमारी पास में है तो बहुत शिद्दत से पढ़ाई करते हैं। कह सकते हैं कि यदि हमारी एग्ज़ाम जैसे ही पास आती है, हमारी पढ़ने की एफिशिएंसी उतनी ही अधिक हो जाती है। बच्चों, कुछ लोग कहते हैं कि हम ये मानकर तैयारी अपनी करें कि हमारी परीक्षा 3 दिन बाद है, हमारा एग्ज़ाम 3 दिन बाद है। तो बच्चों, रियलिस्टिक में ऐसा असंभव है, सैद्धांतिक रूप से ऐसा असंभव है कि हम ये मानकर 3 दिन बाद हमारी परीक्षा है तो हम एक दिन मात्र पढ़ सकते हैं। दूसरे दिन पर तीसरे दिन ये होगा कि हटाओ, अभी परीक्षा के 8 दिन है। दिमाग में ये बात जरूर आएगी। तो बच्चों, हम क्यों ना ऐसा करें कि प्रत्येक दिन एक टॉपिक लें। उस टॉपिक बारे, जैसे हमने ले लिया फिजिक्स का चैप्टर कोई ले लिया, मैथ का कोई चैप्टर ले लिया, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री का एक चैप्टर ले लिया, और हमने ये रखा कि हमें 2 दिन में इसको कंप्लीट करना है और तीसरे दिन इसका हमें रिटन टेस्ट देना है। और तीसरे दिन यदि इस चैप्टर से कुछ भी पूछा जाता है, यदि कुछ भी हम करते हैं तो वो हमें आ जाना चाहिए। इस तरीके से यदि छोटे छोटे हमारे जो टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे तो एक दिन वो तुम्हारा बड़ा स्कोर तैयार करेगा, बड़ा आपका सिलेबस कंप्लीट करेगा। यदि आपने ये सोच लिया कि हम लाओ एक साथ सारा पढ़ लें तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों, यदि आप एक दिमाग में बात रखें कि आज हमें 24 घंटे या एक दिन में 2 दिन में ये चैप्टर या ये टॉपिक हमें कंप्लीट करना है, तो वो आपको कंप्लीट करना है। उससे यदि कुछ भी पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से कर लें। मेहनत से पढ़िएगा तब अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बच्चे, रिजल्ट सभी चाहते हैं, नौकरी सभी चाहते हैं, मेहनत करना कोई नहीं चाहता है। सुबह जग कर पढ़ना कोई नहीं चाहता है। रात के 12-1 बजे तक यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो, इंस्टाग्राम पर रील्स, फेसबुक रील्स ये चलाई जाती हैं। तो बच्चों, रील्स जो आप लोग देख रहे हैं, इस रील्स से कभी आपका ये हुआ कि हमारा 2 नंबर का टॉपिक या 2 नंबर हमारे यहाँ से कंप्लीट हुए? कोई उससे आपका कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। व्यूज बढ़ते जाते हैं। हम बच्चों देखने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन देखने का समय आएगा, उस टाइम आप देखिएगा। अभी आपके पढ़ने का समय है। आप लोग आराम से पढ़िएगा, अच्छी मेहनत करिएगा, तभी रिजल्ट बनेगा। बच्चों, ये याद रखना है कि यदि आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा, आप अच्छी मेहनत करेंगे तो आप एक अच्छे पोस्ट पर पहुंच पाएंगे। और अच्छी पोस्ट पर पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जीवन में यदि कुछ करना चाहते हो, यदि जीवन मिला है, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो बस यही करो, मेहनत से पढ़ लीजिएगा। आगे लाइफ में आप कहीं भी दुनिया के प्लान बना दिया, हमें उत्तराखंड जाना घूमने के लिए, मालदीव जाना है, कहीं भी जाना है, आप लोग आसानी से जा सकते हैं। ऐसे क्या है, ये याद रखिएगा। 1-2 घंटे पढ़ने के बाद में क्या करोगे, 2-3 साल बाद में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करोगे, जाकर 8-10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करोगे। करने के बाद में तब घर का खाना पीना चल पाएगा। इसलिए अभी समय है, पढ़ लीजिएगा, मेहनत के साथ पढ़िएगा। बस ये याद रखना है कि हमें इसको कंप्लीट करना है। कितने दिन में एक टॉपिक, छोटा टॉपिक लीजिएगा, उसी हिसाब से हमें कंप्लीट करना है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं अपना चैप्टर 4 चल रहा है, संधारित्र तथा परावैद्युत से, फिजिक्स क्लास 12th में। उससे हमने बताया था इससे पहले वाले वीडियो की जो थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल थे, उसको सारे को हमने करा दिया। अब डायग्राम के आधारित यानी चित्रों के आधारित पर जो आपके न्यूमेरिकल हैं हम उनको लेकर चलते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे, आसानी से आप लोग सीख पाएंगे। देखेंगे, लिखा हुआ है, चित्र आपका बना हुआ, चित्र ए और बी के बीच में तुल्य संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। देखेंगे, लिखा हुआ है क्वेश्चन, निम्न चित्र में बिंदुओं ए व बी बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना। बच्चों देखो, ये आपका एक संधारित्र बना हुआ है। ए और बी के बीच में हमें क्या,
तुल्य धारिता ज्ञात करना। बच्चों क्या ज्ञात करना? तुल्य धारिता। तो टोटल इस चित्र में कितनी धारिता है वो हमें ज्ञात करना। तो बच्चों हमने बताया है कि धारिता अगर हमें तुल्य ज्ञात करनी है तो इसको दो तरीके से जोड़ा गया था, एक आपका था श्रेणी क्रम और एक आपका था समांतर क्रम। तो बच्चों इसमें हमने बताया है जो आपका श्रेणी क्रम होता है उसमें आवेश का मान समान होता है। आप लोग याद रखिएगा, एक स्टेप से चलना स्टार्ट करेंगे, यदि आवेश दो भागों में विभाजित हो जाता है तो उसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। यदि आवेश आपका एक क्रम में चला जाता है तो उसको किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो बच्चों देखेंगे यहाँ से हमने ए से चलना स्टार्ट किया, इधर आ गए, यहाँ से हमने मान लिया क्यू आवेश है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, कुछ आवेश इधर चला गया, कुछ आवेश इधर चला गया, अर्थात कहने का मतलब आवेश का विभाजन हो गया। तो यहाँ से जब आवेश गया इधर गया तो ये दोनों में आवेश भिन्न हो गया, यानी इन दोनों को हम किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। बच्चों बताया है कि यदि आवेश भिन्न भिन्न हो जाता है तो उनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं और आवेश समान हो जाता है तो क्या जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। तो बच्चों ये दोनों किस क्रम में जुड़ जाएंगे? समांतर क्रम में। तो बच्चों हमने बताया समांतर क्रम में आपका क्या होता है, यदि हम उसकी धारिता निकालते हैं तो C बराबर हो जाता है C1 प्लस का C2, यानी समांतर क्रम में ये जुड़ जाएंगे। तो इसको मान सकते हैं हम लोग C1, इसको मान सकते हैं क्या? C2, और ये आपका C3। तो बच्चों लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं C1 व C2 किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या हो? लिख सकते हैं C1 व C2 समांतर क्रम में है। तो धारिता निकालेंगे, हमने इसको मान लिया क्या? C डैश बराबर समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? C1 प्लस C2, डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो C1 प्लस C2 यानी C डैश बराबर C1 का मान कितना दिया गया? 1, और प्लस C2 का मान कितना दिया गया? 2, यानी C डैश का मान जो निकल आया वो कितना निकला? 3 माइक्रोफैरड। बच्चों ये निकल आया। इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ के हमने क्या बना दिया? 3 माइक्रोफैरड। अब इसकी जगह टोटल क्या निकल आया हमारा? 3 माइक्रोफैरड। ये बच्चों आपका निकल आया 3 माइक्रोफैरड। बात समझ में आ रही होगी, दिमाग में रखेंगे डायग्राम को, क्या हुआ? अब इसकी जगह कितना आ गया? 3 माइक्रोकूलम। अब यहाँ से देख रहे होंगे ये एक सीरीज में है, यानी इन दोनों को किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा। तो ये लिख देंगे, यहाँ पर क्या निकला था? C डैश निकला था, और ये आपका C3। तो लिख सकते हैं C डैश व C3 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम संयोजन की जब निकालते थे धारिता तो 1/C लिखते थे। 1/C बराबर 1/C डैश प्लस 1/C3, ये आपको हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे 1/C बराबर 1/C डैश का मान कितना दिया गया? 1/C डैश का मान आपने ये निकाला, यानी ये धारिता 3 प्लस 1/, इसका भाई 3, 1/C बराबर 2/3, हर समान तो एक जोड़ देंगे, 2/3। तो C बराबर निकालेंगे 3 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे, यानी 3/2 माइक्रोफैरड। ये आपकी इसकी क्या निकल आई? तुल्य धारिता निकल आई बच्चों। इसी प्रकार आपका ये सेकंड नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? संलग्न चित्र में बिंदुओं A व B के बीच धारिता ज्ञात करनी। इसमें भी A और B के बीच में धारिता ज्ञात करनी, यानी तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी। तो बच्चों आसानी से निकाल सकते हैं, हम इसको मान सकते हैं अलग अलग कि ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3। हम डायरेक्ट एक बार बताते हैं और आपको बता दिया करना कैसे, इस तरीके से लिखेंगे हम। तो ये देखेंगे यहाँ से चला आवेश, यहाँ से डिवाइडेशन, यहाँ चला गया दूसरा, यहाँ पर आ गया दूसरा, फिर जो आया वो पूरा इस परपथ में आ, यानी एक ये तीनों जो इसमें आवेश है इन दोनों में तो आवेश समान होगा। तो ये जब समान है तो इन दोनों को किस क्रम में जोड़ेंगे बच्चों? श्रेणी क्रम में। क्या बताया था? एक सीरीज में दिख रहे तो इसको जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। फिर जो आएगा ये इसके साथ किस क्रम में हो जाएगा? समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो लिख देंगे C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। तो धारिता निकालेंगे तो हमने इसको मान लिया C डैश बराबर क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम के 1/C डैश हो जाएगा। कितना होगा? 1/C1 प्लस का 1/C2 हो जाएगा। बच्चों 1/C डैश बराबर निकालेंगे, 1/C1 का मान 2 दिया गया प्लस 1/C1 का मान कितना दिया गया? 2। हर समान तो ऊपर कितना हो जाएगा? 1 1 2/2, 2 1 2, यानी 1/1। तो C डैश का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसकी जगह टोटल हमने क्या रख दिया? इसकी जगह हमने क्या रख दिया? 1 माइक्रोफैरड निकला। अब ये देखा हमने कितना था? 3 था, 1 मिनट था, 3 था। तो ये 3 माइक्रोफैरड। अब 1 ये और 3 ये, यानी ये दोनों किससे हैं? समांतर क्रम में। यहाँ से आवेश गया, इधर दूसरा चला गया, इधर दूसरा गया, तो ये दोनों किस क्रम में जुड़ेंगे? समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। तो लिख सकते हैं
इसका मान कितना, 1 माइक्रोफैरड। तो 1 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में डायरेक्ट निकालेंगे, C बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 3, यानी C बराबर निकाल सकते, इसका मान आया था C डैश, ये है C3, तो C डैश प्लस C3 कर देंगे, C बराबर 3 1 4 माइक्रोफैरड हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से आपको करना है।